फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की बेसिक सिलाई क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक 37 क्लासेस कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी 38वीं क्लास है। तो हम लोगों ने 37 क्लास में क्या देखा था, हम लोगों ने धोती सलवार की पेपर में कटिंग सीखा था। तो वो तो हम लोगों ने सीख लिया, लेकिन हमें ड्राफ्ट भी बनाना आना चाहिए। तो ड्राफ्ट बनाना क्यों आना चाहिए? जैसे देखो, जो बिगनर्स होते हैं ना, उनको सीधे डायरेक्ट कपड़े पे कट करने में डर लगता है। तो डर लगता है, इसी वजह से हमें ड्राफ्ट बनाना आना चाहिए। तो जैसे हमें ड्राफ्ट बनाना आएगा तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें जिस भी मेजरमेंट का सलवार बनाना है, हम सीधे कपड़े पे ना कट करके पहले ड्राफ्ट बना लेंगे। एक बार फिर से उसको चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद फिर हमें बिल्कुल समझ आ जाएगा कि नहीं, कहीं पे भी गलती नहीं है। अब हम वही मेजरमेंट उठा के अपने सलवार पे कटिंग कर लेंगे। इससे हमारा डर भी दूर हो जाएगा और हमें ड्राफ्ट भी बनाना आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमें ड्राफ्ट बनाना आना चाहिए। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सलवार बनाने के लिए, धोती वाली सलवार बनाने के लिए नाप क्या क्या हमें लगेगा। तो सबसे पहले हमें लंबाई निकाल लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जिनका भी सलवार बनाना है उनकी हमें लंबाई ले लेनी है कि कितना उनको लेंथ चाहिए अपने सलवार की टोटल, ठीक है। इसके बाद हमें हिप की नाप की जरूरत पड़ेगी। तो जितना भी उनका हिप है वो पूरा गोलाई में, पूरा हम गोलाई पे उनका हिप नापेंगे। तो जितना भी हमारा हिप आएगा वो पूरा ले लेना है। अब हम यहाँ पर म्यानी कैसे निकालेंगे, तो यही मेजरमेंट से हम अपनी म्यानी निकाल लेंगे। तो देखो, म्यानी को हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा हिप साइज आया है। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा 42 इंच है। आपका जो भी मेजरमेंट है वो ले लीजिएगा। यहाँ पर हिप को हमको क्या करना है, तीसरा भाग करना है और उसमें फिर 1 इंच प्लस करना है। जैसे मेरा यहाँ 42 इंच है, तो 42 इंच को हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, 14 इंच आया। अब हम क्या करेंगे, 14 इंच में 1 इंच प्लस कर लेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा, हमारा 15 इंच हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें अपनी म्यानी निकालनी होती है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका हिप साइज है उसको 3 से डिवाइड करना है और जितना भी आ रहा है उसमें 1 इंच ऐड कर लेना है। तो इस तरह से हमें म्यानी का नाप मिल जाएगा। तो म्यानी हमारी कितनी निकल के आई, 15 इंच आ गई। आप क्या करेंगे, कमर का नाप लेके रखेंगे। तो जिनका भी सलवार बनाना है कमर का नाप ले लेना है। इसके बाद हमें बेल्ट कैसे निकालना है, तो देखो, बेल्ट हमारा जितना कमर है, जैसे हमारी कमर 30 इंच है तो 30 इंच में हम क्या करेंगे, 4 इंच ऐड कर लेंगे लूजिंग के लिए। तो हमें कमर में 4 इंच, जब हम बेल्ट कट करेंगे ना तब हमें यहाँ पर 4 इंच ऐड करके लेना है। तो इस तरह से ये हमारी बेल्ट निकल आएगी। अब हमारा क्या हुआ, कमर पट्टी। कमर पट्टी की लंबाई हम कितनी रखेंगे, तो ये हम 7 इंच रखते हैं। वैसे तो नॉर्मल हमारे सलवार का पट्टी जो होता है लंबाई वाली, वो हमारी 7 इंच की होती है। लेकिन अगर आप इसे कम ज़्यादा करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अब हमारी मोहरी की बात आती है। तो मोहरी आपको अपने अकॉर्डिंग लेके रखना है कि आपको मोहरी कितनी चाहिए। यहाँ पे मैंने 5 इंच लिख के रखा हुआ है। अब देखो, इसका हम लोग ड्राफ्ट कैसे बनाएंगे तो वो सीखते हैं। ये मेजरमेंट आपको निकाल के रख लेना है, ठीक है, टोटल जैसे मैंने आपको बताया इसी तरह से। तो ये आपको अपने मेजरमेंट के हिसाब से निकालना है सारा कुछ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इसकी ड्राफ्टिंग सीख लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें सलवार बनाने के लिए 2 मीटर या फिर 2.5 मीटर का कपड़ा लगेगा। ये हमें साइज के अकॉर्डिंग लगता है। अगर नॉर्मल साइज है तो 2 मीटर लगेगा, अगर हेल्दी साइज है तो फिर हमें यहाँ पर 2.5 मीटर लगेगा। अब आपने जो भी कपड़ा लिया है उसको क्या करना है, 2 फोल्ड में करने के बाद इसको ऐसे रख लेना है, ठीक है। तो लंबाई वाइज हमको इसको लंबाई में फोल्ड करना है। जैसे हमारा कपड़ा ऐसे लंबा होता है ना, उसको हमने लंबाई में ऐसे 2 बार फोल्ड कर लिया, ठीक है। अब फोल्ड करने के बाद हमारा कपड़ा कुछ इस तरह से चौकोर हो जाएगा जब हम कपड़े को फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो मैं चौकोर कपड़ा बना देती हूँ यहाँ पर, जैसे हमारा कपड़ा कुछ नजर आएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने कपड़े को रख लिया 2 फोल्ड में करके, ठीक है। अब रखने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो कोना है, तो आप कोई भी कोना उठा सकते हो, ये कोना या फिर ये कोना, आपका जो भी मन है वो कोना उठा लीजिएगा। तो मान लो आपने ये कोना उठाया, उठाने के बाद इसको अब हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, इस कोने पे आके मिला देंगे। तो ये हमारा ट्रायंगल में बनना चाहिए। यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, जहाँ पे भी ये हमारा कपड़ा जा रहा है वहीं पर हमको इसको ट्रायंगल में मिला लेना है। तो अब ये कोना और ये कोना बिल्कुल बराबर आएगा हमारा। ये कपड़ा जब हमारा उठ के इधर आ जाएगा तो ये हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा
और इधर हमारा कपड़ा नजर नहीं आएगा, यानी कि ये जो हमारा कपड़ा है ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा कुछ इस तरह से ट्रायंगल में कपड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसी तरह से एक लाइन खींच देती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया है। अब ये लाइन खींचना हमने जो खींच लिया है, तो ये हमारा कपड़ा तो उठ के इधर चला गया है, यहाँ पर तो हमारा कपड़ा बचा ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको इस तरह से लाइन को मिला देंगे, वो मिटा देंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसे मिटा दिया है। तो ये वाला कपड़ा हमारा यहाँ पे आ गया है। तो अब ये हमारा क्या हो गया है, 4 फोल्ड में हो गया है। ये हमारा ट्राइंगल साइड है और ये हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा है। तो देखो, अब हमें ट्राइंगल साइड में कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, इधर हमें देखना ही नहीं है। अब ये जो हमारी सीधी लाइन है, ठीक है, तो यहीं से हम अपनी पूरी नाप लगाएंगे। तो नाप हम किस तरह से लगाएंगे, तो देखो इधर साइड हमारा कपड़ा बचा हुआ होता है जहां से हम अपनी बेल्ट निकालते हैं। तो बेल्ट यहाँ से हम निकालेंगे। जब हम इसे ट्रायंगल में फोल्ड करते हैं, पूरा कपड़ा हमारा बराबर नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने कहा था आपको, जब भी आपको इसको ऐसे फोल्ड करना है तो बस आपको ये देखना है कि ये हमारा ट्रायंगल जो आएगा ये बिल्कुल बराबर आना चाहिए। बस यहाँ से इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। अब हमने इसको फोल्ड कर लिया। इसके बाद अब हम यहाँ पर लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमको कितनी लेनी है, जितनी भी आपको तैयार लेंथ रखनी है। जैसे हमने यहाँ पर 40 इंच रखनी है, तो 40 इंच में हम क्या करेंगे, पहले तो हमें 40 इंच में अपना बेल्ट माइनस कर देना है। कितना हमारा बेल्ट है, बेल्ट हमको तैयार रखना है 7 इंच। जितना आपको बेल्ट तैयार रखना है उतना माइनस करना है। ये हमें यहाँ पर 7 इंच माइनस करना है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो हमें 2 इंच हमने क्यों मार्जिन लिया, क्योंकि हमारा ऊपर साइड सिलाई में जाएगा ½ इंच, ठीक है, और नीचे की साइड हमारा यहाँ पर जब कट होगा ना कोना, तो यहाँ पर आधा कपड़ा तो हमारा चला जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ पूरा टोटल 2 इंच करना है। तो फ्रेंड्स देखो, अब हम 40 में 7 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, हमारा 33 इंच आएगा। तो हमने 40 में 7 माइनस किया, 33 आया। अब हमको इसमें 2 इंच ऐड करना है, तो कितना आएगा, हमारा 35 इंच आएगा। तो इस तरह से ये हमारा पूरा मेजरमेंट निकल आया। अब जो हमारा 35 इंच आया, ये हमको लेना है पूरी लंबाई। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इंची टेप रखना है, और इंची टेप रखने के बाद आपको अपनी लंबाई ले लेना है। मान लो ये हमारी लंबाई आई यहाँ पर 35 इंच पूरी, ठीक है। तो इस तरह से मेजरमेंट निकालने के बाद आपको लंबाई लेना है। पहले 7 इंच आपको बेल्ट माइनस करना है, 2 इंच ऐड करना है, जो भी आ रहा है ये लंबाई ले लेना है। अब लंबाई लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको नीचे की साइड पहले हम अपना मोहरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो, मोहरी के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लाइन खींच लेंगे, ठीक है। ये हमने लाइन खींचा, तो हमको इसको इसी तरह से सीधा नहीं कट करना है। अब देखो, यहाँ पर हमको जितनी भी मोहरी रखनी है, हमें कितनी रखनी है मोहरी, 5 इंच रखनी है। तो हम यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 निशान लगाया। एक हमारा पूरा मोहरी होगा, जितना हमें मोहरी तैयार रखना है उसमें से 1 इंच ऐड करना है। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमें ऐसे नहीं कट करना है। अब हम नीचे की साइड 3 इंच पर निशान लगाएंगे, ये वाली जो हमने लाइन खींची है, ठीक है। यहाँ से हमने नीचे 3 इंच पर लाइन खींचा। अब हम इधर साइड ½ इंच ऊपर की तरफ लाइन खींचेंगे और बस यहाँ तक ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखो, ये हमें इस तरह से कट करना है कपड़े को। अगर आप यहाँ पर जो पहले हमने लाइन खींचा है, अगर उस तरह से आप कट कर लोगे तो फिर क्या होगा, आपका जो नीचे का मोहरी होगा ना, तो वहां पे ज्यादा गोलाई आ जाएगी, फिर आपसे यहाँ पर सिलाई लगाते नहीं बनेगा और आपकी मोहरी भी अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए आपको नीचे की साइड 3 इंच डाउन करना है, ½ इंच ऊपर की साइड करना है और बस निशान लगा लेना है। तो ये हमारी फिटिंग वाली होगी निशान, और ये हमारा क्या होगा, मार्जिन वाला। तो इस तरह से हमने 2 निशान लगाए। अब ये हमारा पूरा नीचे का कंप्लीट हो गया है। तो देखो फ्रेंड्स, अब मोहरी कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर अपने आसन कंप्लीट करेंगे। तो आसन हमें किस तरह से कंप्लीट करना है, देखो यहाँ पर हमने म्यानी कितना निकाला था, हमें 15 इंच निकाला था। जैसे कि हमारा जो भी हिप है उसको हमने 3 से डिवाइड किया, 1 इंच प्लस किया, जितना आया हमने ले लिया। तो ये हमने 15 इंच लिया। तो 15 इंच तो ये है हमारा, लेकिन इसमें हमें 7 इंच माइनस करना है। क्यों, क्योंकि ऊपर हमारी जब बेल्ट लगेगी तो वो हमारा
पूरा 15 इंच, ऊपर से हमारा 15 इंच ये निकल के आया, तो पूरा हमें 15 इंच रखना है। तो 7 इंच की हमारी बेल्ट लगेगी, तो नीचे की साइड हमें अब उतना ही लेना है। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे हमारी यहाँ पर 7 इंच ऊपर बेल्ट लगेगी, तो हम यहाँ पर पहले 7 इंच माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा 7.5 इंच। ठीक है, हमने 7 इंच 15 इंच में माइनस किया तो 7.5 इंच आया। अब हम इसमें 1 इंच ऐड कर लेंगे, तो कितना आएगा, ये हमारा 8.5 इंच आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने मोहरे के लिए 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद अंदर की साइड को आपको 2 इंच लेना है और ऊपर तक इस तरह से एक लाइन खींच देनी है। और बस यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हल्का सा गोलाई कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, म्यानी कंप्लीट हो जाएगी, जो हमारा यहाँ पर आसन बनेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो इस तरह से ये हमारा आसन कंप्लीट हो गया, मोहरी कंप्लीट हो गई। अब इधर देखो, इधर हमको हल्का सा गोलाई करना होगा, सेम इसी तरह से नहीं रहेगा। हमें यहाँ पर 1.5 इंच टेप लेते हुए इस तरह से यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लेना है, तब हमारी जो प्लेट्स बनती है ना तो बहुत अच्छी आती है। तो हमें यहाँ पर 1.5 इंच अंदर की साइड ऐसे डाउन कर देना है, इस तरह से निशान लगाना है। तो ये हमारा पूरा ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से हमें अपना धोती सलवार का ड्राफ्ट तैयार करना होता है फ्रेंड्स। आपका अब यहाँ पर जो भी मेजरमेंट है सारा कुछ निकाल लीजिएगा और इसी तरह से लिख लीजिएगा। और बस यहाँ पर हमें क्या करना है, सेम इसी तरह से कपड़े पे कट करते चले जाना है। तो यहाँ पर आपको लंबाई लिख लेनी है, टोटल जितनी हमारी निकल के आई थी। तो यहाँ पर आपको 35 इंच लिखना है। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमारा आया लंबाई कितना, 35 इंच। ठीक है, और यहाँ पर आसन हमारा आया है 8.5 इंच। तो इस तरह से आपको सारा मेजरमेंट लिख लेना। ये हमारा 2 इंच पर रहेगा। तो इस तरह से आप लिख लोगे और फिर जब कपड़े पे कट करोगे तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, ये हमारी तो अभी नीचे की कलियां कंप्लीट हुई हैं। अभी हमें बेल्ट भी निकालना होगा। तो बेल्ट आपको मैं बता देती हूँ, देखो यहाँ पर मैं बता देती हूँ इतने में। तो ये लंबाई आपको कितनी रखनी है, 7 इंच रखना है, उसमें से 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। तो ये हमारा कितना आएगा, पूरी लंबाई ये हमारी 9 इंच रहेगी। और ये वाली चौड़ाई हमें कितनी रखनी है, तो ये चौड़ाई हमें रखनी है जितना हमारा कमर है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी कमर कितनी है, 30 इंच है। 30 इंच में हमको क्या करना है, 4 इंच मार्जिन लूजिंग के लिए ले लेना है। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर हमारी कमर कितनी है, 30 इंच है। 30 इंच में अब हम क्या करेंगे, 4 इंच ऐड करेंगे लूजिंग के लिए। ये हमारा कितना आएगा, 34 इंच आ जाएगा। अब हमको 34 इंच को क्या करना है, अगर आप यहाँ पर टोटल पूरा कपड़ा ले रहे हो तो पूरा आपको यहाँ पर 34 इंच पर 2 इंच और ऐड करना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर आप 1 इंच ऐड करिएगा। ठीक है, तो ये हमने कितना लिया, 35 इंच। अब हम ये पूरा 35 इंच ले लेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको डबल फोल्ड में करके रख रहे हो कपड़े को, ये हमने डबल फोल्ड में जैसे करके रखा है, तो फिर इसको हमको क्या करना है, 34 इंच को हमको पहले, इस 34 इंच जो हमारा पूरा निकल के आया यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा हमारा, 17 आएगा। यानी कि हमने 2 कपड़े 2 फोल्ड में रखा है, तो 2 से हमें डिवाइड करना है, तो 17 आया। अब हम 17 में 1 इंच प्लस करेंगे तो 18 लेंगे। तो बस ये लंबाई हम इसकी 18 इंच लेंगे, चौड़ाई इसकी। ठीक है, तो इस तरह से ये लंबाई हमें 9 इंच लेना है और चौड़ाई इसकी हमें 18 इंच लेनी है। अगर आप पूरा कपड़ा लंबाई में ले रहे हो तो 35 इंच लेना है, नहीं तो 18 इंच लेना है। तो इस तरह से हमें अपने धोती सलवार की ड्राफ्टिंग कंप्लीट करनी होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, मैं समझा पाई होंगी। अगर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस धोती वाले सलवार के कपड़े पे कटिंग करना सीखेंगे और इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।